पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र को के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ सौम्य ऋषि के पास गई। उसने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सी उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं कि कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला, समदर्शी जीमूत वाहन नाम का एक राजा था। और एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कही, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूत वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी ने कहा कि एक गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो। मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देव योनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो जान नहीं पड़ते हो। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल हो मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है सैव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूत में वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब के सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा, पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों को बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण के लिए एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगे और जो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ोतरी होगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी का व्रत करें, यानी सप्तमी विध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी का व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा।
जी हुई तो